वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवाय आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं है जीरो साइज़ की कान्हा जी यानी 1 नंबर कान्हा जी, आप जीरो भी बोल सकते हो और 1 भी बोल सकते हो, कान्हा जी के लिए एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस लेके आई हूँ जो कि फिर से जो का कॉम्बो है। यहाँ पे ये देख सकते हैं हम, ये आपको फ्रोजी लग रहा होगा पर ये ग्रीन है। यहाँ उनकी ये घेरा है, ये छोटा सा घेरा है उनका, और ये उनकी चोली है और ये उनकी मैंने कैप बनाई है। तो मैं आज इन्हें किन कान्हा जी को पहनाने वाली हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैं इन कान्हा जी को पहनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं फिर भी मेज़र करके बता देती हूँ। अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो इन्हें 0 नंबर के कान्हा जी बोलते हैं, और आपके पास पहले रखे होंगे कान्हा जी तो ये 1 नंबर के आप कहकर कान्हा जी को लेके आए होंगे, क्योंकि पहले इन्हें 1 नंबर के कान्हा जी बोलते थे। ये देखिए, ये पूरे के पूरे हमारे 2.25 इंच हैं, ये देख सकते हैं आप। ये पूरे के पूरे हमारे 2.25 इंच के कान्हा जी हैं, जिनके लिए मैं ये ड्रेस तैयार की है। तो मैं आपको इन्हें पहना के दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम इनमें चोली पहनाएंगे कान्हा जी को। तो चोली का जो ये हमारा जॉइंट वाला पार्ट है वो हमें आगे की तरफ पहनाना है, और खुले वाला पार्ट हमें पीछे की तरफ इस तरह से पहनाकर और ये हाथों के नीचे से करके इस डोरी को बांध देना है। दोनों डोरियों को हम यहाँ पे बांध देंगे। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो, और आप पहले से बने हुए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक तो बनता है, और साथ में न्यू सब्सक्राइबर बेल आइकन बराबर में बने हुए बेल आइकन को भी दबाइए और उस पर ऑल का क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अपनी कान्हा जी को भी इसी तरह से प्रिपेयर करते रहें। और आपने अगर मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। वहाँ मेरा इंस्टाग्राम आईडी हैंडल है पल्लवी गर्ग 50951। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला रहता है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, चोली हमने कान्हा जी को पहना दी है। अब ये मैं घेरा पहनाऊँगी, तो घेरा भी हमें कुछ इसी तरह से पहनाना होगा, ये इस तरह से, और यहाँ पे पीछे जाके हम इसको बांध देंगे। फ्रेंड मैंने बहुत सारी वुलन की ड्रेस पहले से ही डाल रखी है छोटे बड़े कान्हा जी के लिए। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किए तो जाके चेक करिए। और मैंने कॉटन की, रुमाल की, बिस्तर, हर तरह की चीज़ें कान्हा जी के लिए डाल रखी हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ कान्हा जी के लिए, मेरा स्पेशल कान्हा जी के लिए ही चैनल है। प्लीज़ फ्रेंड जाइए, चेक कीजिए, लाइक कीजिए। आप में से बहुत ही कम लोग लाइक करते हैं, कमेंट तो कोई भी नहीं करता है। प्लीज़ फ्रेंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपसे इंस्पायर होकर इस तरह की वीडियोज़ की और लाती रहूँ। ये देखिए, इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे। ये देखिए कितनी फिटिंग की हमारी ये कान्हा जी की ड्रेस बनी है, और ये हमारी कान्हा जी की नुशी छोटी सी टोपी है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। किसी भी तरह का कमेंट हो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो ये देखिए, मैंने कान्हा जी को ड्रेस पहना दिया। मैं आपको एक बार पूरा दिखा देती हूँ। ये आगे से देख सकते हैं आप, और ये देखिए बैक साइड से। यहाँ पर आप चाहें तो एक बटन भी लगा सकते हैं, या फिर इस तरह से भी छोड़ सकते हैं। ये हिलाने पे हिल रही है, नहीं तो ये बिल्कुल ऐसे ही सेट रहती है। ये देखिए पूरी कवर है, कहीं से भी कान्हा जी को ठंड नहीं लगने वाली है, और बहुत ही सुंदर हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए फिर तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने ये 2 तरह की ऊन ली है। ये थोड़ा हमारा ग्रीन के कलर के लिए है। ये जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में ऊन ली थी वही वाली ऊन है हमारी, ये फर वाली। इसे लगाने से ये बेनिफिट होता है, ये थोड़ी गर्म होती है, और दूसरा इसके बाद हमें डेकोरेशन की कम जरूरत पड़ती है, हमें सीधा ही इसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मैंने यहाँ पर वाइट कलर लिया है। इसे फर वाली और पतली ऊन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे बेबी सॉफ्ट ऊन बोलते हैं, पर ये बेबी सॉफ्ट नहीं होती है। ये हमारी फर वाली ऊन या पतली ऊन के नाम से मार्केट में आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी, और ये बहुत ही सस्ती ऊन होती है। आप इसमें ये एक गोला आता है इस तरह का, आप उसमें कई सारी भगवान जी की पोशाक बना सकते हैं, कितने भी नंबर की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कलर से इसमें फंदे डालूंगी। यहाँ पर मैं घेर सबसे पहले तैयार करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मुझे घेर के लिए 60 फंदे डालने होंगे। तो चलिए फिर मैं डाल लेती हूँ फंदे। तो उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर 11 नंबर की सिलाइयों का प्रयोग किया है, और मैं इस तरह से धागे को लंबा कर लूँगी ताकि मेरे 60 फंदे डल जाएं। इस तरह लंबा करने के बाद सिलाई को धागे के ऊपर रखूँगी इस तरह से, और इस हाथ से इस तरह फंदे को लूँगी और डाल दूँगी। मैं आपको फंदे हर वीडियो में डालने सिखाती हूँ, हर इसी तरह से मैं हर उसमें डालती हूँ। और फ्रेंड ये बहुत ही सुंदर पोशाक बनने वाली है। ये मैं 1 नंबर कान्हा जी के लिए, आजकल उसे लोग 0 नंबर के कान्हा जी भी बोलते हैं। अब वो मार्केट में 0 नंबर के कान्हा जी के नाम से मिलती है, और पहले उसे 1 नंबर कान्हा जी बोलते थे। तो आपको मैं मेजरमेंट बता दूंगी कितने नंबर की कान्हा जी हैं। मैंने आपको मेजरमेंट पहले ही दे चुका है, तो उस हिसाब से ये 1 नंबर की कान्हा जी है, इसीलिए मैं हर उसमें मेजर करके आपको दिखा देती हूँ कि कितने नंबर के कान्हा जी।
तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पर 60 फंदे डाल लिए हैं। अब मैं यहाँ पर पहली सिलाई और दूसरी सिलाई यहाँ पर उल्टी उल्टी करने वाली हूँ। तो मैं बता देती हूँ मैं किस तरह से करने वाली हूँ। तो इस तरह से हमें करनी होगी, सामने की साइड से धागा अपनी साइड लेना है और सामने की साइड से हम इसको लेंगे, धागे को आगे रखा, गोली को इस हाथ पे रखेंगे जिस हाथ से हम चला रहे हैं और इस तरह से ये आ गया तो इसको छोड़ देंगे और फिर से दोबारा अब हम दोबारा जब हम करेंगे तो इसको धागे को हम इसके आगे रख लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे फंदे भी नहीं खुलेंगे और हमारी ड्रेस में बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आएगी, क्योंकि हमें फिनिशिंग जरूरी चाहिए। हर चीज़ में फिनिशिंग अगर नहीं होती है तो हमें वो कपड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए फिनिशिंग के लिए हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा। थोड़ी दूर हम इसको साथ में लेके चलेंगे, उसके बाद हम इसको काट देंगे। तो इस तरह से मैं ये पूरी सिलाई ये वाली और इससे अगली यानी 2 सिलाई मेरी उल्टी उल्टी होने वाली है, यानी उल्टी साइड से और सीधी साइड से मैं उल्टी उल्टी करूँगी और उसके बाद मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। चलिए फिर मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। यहाँ मैं आपको पहले बोल रही थी कि मैंने दो लाइंस करूँगी, मैंने यहाँ पर 3 लाइन की हैं। अब मैं उल्टी साइड आ गई हूँ, मैंने 3 लाइन कंप्लीट करनी है, यानी एक फंदे की, उसके बाद मैंने 3, एक इधर से सीधी, फिर पहले उल्टे गए हम, फिर सीधी साइड से आए, फिर उल्टी साइड से आए। अब हम सीधी साइड आ चुके हैं। अब सीधी साइड हमें क्या करना है होगा, सीधी साइड हम अब फंदों को कम करेंगे। तो फंदों को कम, ये देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 2 3 फंदे एक साथ ले लिए हैं और मैं इनको इस तरह से बुन दूँगी। तो ये हमारा 2 फंदे यहाँ पर कम हो गए। इसी तरह से मैं अगली बार भी करने वाली हूँ, 1 2 और ये हमारा 3। तो फ्रेंड हमें यहाँ पे थोड़ा ढीला ढीला बुनना है ताकि हम सिलाई को आराम से कर सकें। ये और फिर से हमने यहाँ पर 2 फंदे कम कर लिए हैं। तो ये सिलाई हमें पूरी इसी तरह से करनी है, हमें पूरे इसी तरह से सारे फंदे यहाँ पर घटाने होंगे। हम 3 को एक बार लेंगे और बुनते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 यहाँ 6 फंदे अभी तक घटा चुकी हूँ। तो इस तरह से मैं ये पूरी घटा लेती हूँ, फिर आखिर में आपसे मिलती हूँ कि क्या करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पर सारे फंदे घटा लिए हैं। अब मैं उल्टी साइड आ गई हूँ। मैं आपको एक बार फंदे गिन के दिखा देती हूँ कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हमारे यहाँ पर 20 फंदे हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे अपनी उल्टी साइड है तो एक उल्टी उल्टी सिलाई करनी होगी। तो मैं यहाँ पर एक उल्टी उल्टी सिलाई कर लेती हूँ, इससे पूरी उल्टी उल्टी सिलाई कर लेती हूँ कुछ इस तरह से और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे। अब हम यहाँ पर अपना वाइट कलर से थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे, बहुत हल्का सा, क्योंकि ये बहुत छोटी ड्रेस है, बहुत छोटे से काना जी। फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये मैं पूरी सिलाई उल्टी करके फिर मिलती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पर उल्टी उल्टी अपनी सिलाई उतार ली है। अब मैं ये सीधी साइड आ गई हूँ। तो अब सीधी साइड में हम अपना कलर चेंज करेंगे, जो कि हम वाइट कलर यूज़ करेंगे। हम इसमें धारियाँ बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सीधा सीधा बुनेंगे। तो सीधे सीधे में हम यहाँ पर अपना वाइट कलर ऐड करेंगे। कुछ इस तरह से हम वाइट कलर ऐड कर लेंगे और वही टेक्निक को अपनाएंगे। यहाँ पर इसको पकड़ के खींच लेंगे इस वाले को और इसको धागे को आगे करते चले जाएंगे। हम इसको कलर को काटेंगे नहीं, क्योंकि हमें अभी इसकी अभी ज़रूरत है। तो इसको हम नीचे इस तरह से दबा लेंगे, ये इस तरह से। ये देखिए अब मैं यहाँ पर पूरी सिलाई सीधी सीधी उतार लेती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। तो फ्रेंड्स ये देख ली मैंने यहाँ पर सीधी सीधी पूरी सीधी सिलाई यहाँ पर उतार ली है। अब मैं यहाँ पर उल्टी उल्टी एक सिलाई उतारूंगी, जिस तरह से मैंने अभी सीधी उतारी थी। अब उसी तरह से मैं यहाँ पर एक सिलाई उल्टी उल्टी उतारूंगी। इस तरह से मैं एक बार फिर से उल्टा सीधा करूंगी सफ़ेद ऊन से। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। इसके बाद में 2 सिलाइयाँ, एक सीधी और एक उल्टी करके फिर आपसे मिलती हूँ। ये उल्टी करूंगी मैं पूरी, उसके बाद एक सीधी करूंगी, उसके बाद एक उल्टी, ये 3 सिलाइयाँ करके मैं फिर आपसे मिलती हूँ क्या करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पर 4 लाइनें पूरी हो गई हैं, जो कि मैंने आपको बताई थी उल्टी सीधी। अब हमारा वाइट का वर्क हो चुका है, रख दो। ये हमारा हो चुका है। तो मैं वाइट वाले पार्ट को निकाल दूंगी। ग्रीन से सीधी सीधी एक सिलाई बुनेंगे कुछ इस तरह से। अब फिर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा वाइट वाला पार्ट भी दबता है कुछ इस तरह से, और अगले वाले पार्ट में हम इसको घटा देंगे ये इस तरह से, इस तरह से इसकी लेंगे। फ्रेंड्स हम सारी आपको इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको सीधा सीधा बुन लेंगे। तो मैं पूरी लेंथ करके बताती हूँ कि क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पर सीधी सीधी सिलाई भी पूरी कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हम उल्टी साइड आ गए हैं। अब हम इनको फंदों को यहाँ पर घटा लेंगे। तो वो फंदे घटाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर 2 को एक में लेंगे और इनको बुन देंगे। ये देखिए अब हमारा एक फंदा यहाँ पर घट चुका है। अब इसको हम वापस इसी सिलाई में वापस ले जाएंगे। फिर एक ये
एक हमारा ये दूसरा लेंगे और फिर से दोनों को एक साथ बुन देंगे, फिर उसको वापस लेके जाएंगे। तो इस तरह से हमारे सारे फंदे घटते चले जाएंगे। तो इसी तरह से हम दोबारा करने वाले हैं यही काम। तो इसी तरह से मैं ये सारे फंदे घटा लेती हूँ और आखिरी में आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। तो मैं घटा लेती हूँ ये सारे फंदे, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ पे सारे घटा लिए हैं, हमारे यहाँ पर 2 बचे हैं। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों फंदों को भी इसी तरह से, जिस तरह से अभी तक हम करते आए हैं उसी तरह से बुन लेंगे इस तरह से। और ये हो गया हमारा इस तरह से। अब इसको हमने बड़ा कर दिया। अब बड़ा करने के बाद हम इसको इसमें से इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए निकालने के बाद ये हमने लेफ्ट वाला धागा खींचा और तो हमारे यहाँ पर गांठ लग गई है। अब यहाँ से हम इसको इतनी दूरी पे से काट देंगे और इस गांठ को पकड़कर, ये हमारा धागा है, इसको पकड़ के खींच लेंगे। ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया है। और मैं बाद में बताऊँगी आपको आगे क्या करना है। पहले मैं आपको इसके टोपी की बता देती हूँ। टोपी मैंने बिल्कुल सेम इसी तरह से बना ली है, जिसमें मैंने 30 फंदे डाले थे। जिस तरह मैंने इसमें 60 फंदे डाले थे, इसी तरह से मैंने इसमें 30 फंदे डाले थे। मैंने 2 सिलाइयाँ फंदे के बाद 2 सिलाइयाँ इसमें उल्टी इसमें की। उसके बाद मैंने दूसरी सिलाई में ही मैंने ये फंदों को घटा लिया। तो हमारे यहाँ पर 10 फंदे रह गए। 10 फंदे के बाद मैंने एक सिलाई मतलब 2 सिलाई मैंने यहाँ पर सफ़ेद की। फिर उसके बाद 2 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पर ग्रीन की और तीसरी सिलाई में मैंने यहाँ पर फंदे घटा दिए। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे अभी सिलाई करनी है इस कैप की। तो मैंने सोचा कि जब ही एक साथ कुछ मैं कर लूँगी। तो ये हमें इस तरह से इसे तैयार करनी है, बिल्कुल इसी तरह से हमें इसको तैयार करनी है। इसमें हमने 60 डाले थे, इसमें हमने 30 फंदे डाले हैं। इसमें यहाँ पर हमने 3 सिलाइयाँ करी हैं, इसमें हमने 1 सिलाई करी और दूसरी सिलाई में हमने फंदे घटा दिए। इसमें हमने 1 सिलाई यहाँ पे सफ़ेद की करी है, यहाँ पर हमने 4 सिलाइयाँ करी है। इसमें हमने यहाँ पर 2 सिलाई करी है, इसमें हमने यहाँ पर 3 सिलाई करी है, तीसरी सिलाई में हमने यहाँ पर फंदे घटा दिए हैं। तो बिल्कुल एकदम इसी की तरह हमारी ये कैप भी तैयार हो गई है। इसमें मैंने सारे उल्टे करे हैं फंदे, इसमें मैंने बीच में फंदे सीधे करे हैं। तो चलिए ये हमारी रेडी हो गई है। अब हम चोली तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमें यहाँ पर चोली तैयार करनी है। तो चोली के लिए मैंने यहाँ पर 12 फंदे डाली हैं। तो चोली कुछ हमें इस तरह से तैयार करनी है। ये मैंने एक तैयार कर रखी है पहले से, तो हमें कुछ इस तरह से तैयार करनी है। यहाँ पर हमने 12 फंदे डाली हैं, उसके बाद 1 सिलाई हमने उतारी है। उसके बाद हमने 2 सिलाई यहाँ पर सफ़ेद की उतारी है और फिर इसमें ग्रीन वाली सिलाई में, पहली सिलाई में हमने इसके फंदों को घटा दिया है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमने किया है। तो देखिए हमें पहली सिलाई तो यहाँ पर उल्टी ही उतारनी होगी। हर उसमें हमें पहली सिलाई यहाँ पर उल्टी ही उतारनी होती है। तो हम धागे को आगे रखते हुए और ये इस तरह से हम उल्टी यहाँ पर उतार लेंगे। तो मैं ये कर लेती हूँ उल्टी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि दूसरी सिलाई में आपको क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड हमने यहाँ पर ये 1 सिलाई तो यहाँ पर उल्टी कर ली है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड भी मैं 1 सिलाई और उल्टी करूँगी, फिर मैं अब इसमें कलर को चेंज करूँगी। तो अभी मैं उल्टी कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको क्या करना है। ये सजाया क्या? तो फ्रेंड ये देखिए हमने यहाँ पर एक और सीधी साइड से उल्टी सिलाई कर ली है, यानी हमारी अब यहाँ पर टोटल 2 सिलाई हो चुकी है। पहले में हमने फंदे डाले थे, उसके बाद हमने 2 सिलाई उल्टी की है। अब हम अपना वाइट कलर इसमें जोड़ेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे उल्टी ही करेंगे, हम यहाँ पर सीधा नहीं करने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से हम अपना वाइट कलर जोड़कर यहाँ पर, आप चाहें तो जोड़े भी नहीं, आपकी मर्जी है। पर मैं यहाँ पर बहुत सिंपल सी ड्रेस बना रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर वाइट कलर को जोड़ूंगी धागे को खींच के। और इसको फिर जब हम करेंगे तो आगे की तरफ रख लेंगे। ग्रीन कलर मैंने इसलिए नहीं काटा है क्योंकि मुझे अभी एंडिंग जो है ग्रीन कलर से करनी है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाई थी पट्टी, उस तरह से मैं इसकी एंडिंग करूँगी। ये इस तरह से मैं यहाँ पर इस तरह से मैं इसको करती चली जाऊँगी पूरा। और मैं उसके बाद इसके बाद सीधी साइड से भी 1 सिलाई सीधी करूँगी। तो मैं वो कर लेती हूँ, दोनों सिलाई, एक ये एक और, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये सफ़ेद वाली पट्टी की 2 सिलाई कर दी है। अब हमने यहाँ पर वाइट कलर को अपना काट दिया है। अब मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से इसको एंडिंग करने वाली हूँ, यानी मैं यहाँ पर इसको घटाने वाली हूँ। मैं डायरेक्ट अब घटाऊँगी। तो घटाने के लिए हमें यही करना होगा, 2 का 1, जिस तरह से हमने अभी किया था, ये इस तरह से। फिर हम इसको वापस इस पर चढ़ा देंगे, फिर 2 का, और धागे को आगे करते हुए ये, और फिर से 2 का 1 करते हुए, जिस तरह से मैंने अभी पहले किया, इसी तरह से मैं इसको पूरा घटा लूँगी। चलिए फिर मिलती हूँ, बताती हूँ क्या करना है। तो फ्रेंड देखिए हमारी तीनों चीज़ तैयार हो गई। ये चोली,
ये घेरा और ये टोपी। सबसे पहले हम चोली को घेरे को यहाँ पर सीलेंगे। मैंने यहाँ पर ऊन वाली सुई में धागा डाल लिया है और मैं किनारे पे से निकाल कर और जहाँ पर मैंने एंडिंग की थी उसके अंदर फंदों के अंदर अंदर से ये सुई अगले छोर पर जाकर निकाल लूँगी। मतलब अगले वाले कोने पे, इधर वाले कोने से हमने डालनी शुरू की है और अगले वाले कोने पर हम इसको निकाल लेंगे। कुछ इस तरह से हम ये करेंगे। ये हमारा आगे की तरफ धागा नहीं चमकना चाहिए। ये बहुत ही इजी ट्रिक है, आप आराम से कर सकते हैं और इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। थोड़ी सी मेरी सुई टेढ़ी हो गई है इसलिए निकालने में दिक्कत हो रही है, वैसे कोई भी दिक्कत नहीं होती है हमें इसे निकालने में। तो इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए निकाल लिए और निकालने के बाद आपको इस तरह से खींच के देखनी होगी कि आपका ये जो है कहीं से अड़ी तो नहीं, और इस तरह की हमारे यहाँ पर वो आ रहे हैं। और जितना लंबा आपको धागा चाहिए उतना आप कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर चोली की सिलाई करेंगे। तो चोली को हमें इस तरह से सेटिंग करनी होगी और हम इस तरह से रख कर किनारे पे वो ही निकाल कर और एक गिटा लगा लेंगे और दोनों को एक दूसरे के ऊपर, देखिए सीधे के ऊपर सीधा रखा है, उल्टा पीस हमारे सामने की साइड है और करके हम ये एक दूसरे से कोने पे से कोना मिलाते हुए और जिगजैग हम इसको सील लेंगे। कुछ इस तरह से हमें ये थोड़ी सी सीलनी है, लगभग 0.7 इंच तक हमें इसे सीलनी है। हमें ये ज़्यादा नहीं सीलनी है क्योंकि ये हमारे छोटे से कान्हा जी के लिए है, इसलिए हम। और ये देखिए मैंने इसमें गांठ लगा लिया और मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगी और ये हमारी चोली तैयार हो गई है। अब हमें एक चीज़ और करनी है, जिस तरह से हमने अभी घेरे में किया था उसी तरह से हम यहाँ पर किनारे पे से निकालते हुए नीचे वाले साइड में एक डोरी डालेंगे, जिस तरह से अभी हमने नीचे घेरे में डाली थी। इसी तरह से हम ये देखिए मैंने ये डोरी डाल ली है और इसकी हम धागे की लंबाई भी अपने हिसाब से रख सकते हैं कितनी हमें यहाँ पर रखनी है। अब हम टोपी की सिलाई करेंगे। टोपी में हम जिस तरह से अभी हमने घेरे में ऊपर की साइड किया था उसी तरह से यहाँ पर हम एक किनारे पे से सुई को डालेंगे और दूसरे वाले किनारे पे से हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद फ्रेंड्स हमें इसे धागे को बहुत ज़ोर से खींचना है, बस इतनी ज़ोर से नहीं खींचना है कि धागा टूट जाए, पर गैप को ख़त्म करना है तो इसलिए हमें ज़ोर से खींचना है। तो ये देखिए मेरा धागा निकल गया है। फ्रेंड जैसे कि मैंने बताया मेरी थोड़ी सुई टेढ़ी हो गई है इसलिए निकलने में थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। तो ये देखिए मैंने इसको पकड़ के खींच लिया और मेरा यहाँ पर मैंने इतना ज़ोर से खींचा है कि गैप ख़त्म हो गया। अब मेरा ये उल्टा पीस ऊपर की साइड है और मैंने ये किनारे पे गांठ लगा रही हूँ। गांठ लगाने के बाद हम यहाँ पर इसको दोनों को सीलेंगे जिगजैग जिस तरह से अभी हमने चोली सीली थी नीचे तक हम इसको खुले वाले पोर्शन को बंद कर देंगे। बस नीचे पिन्हाने की तरफ से हम इसको खुला छोड़ेंगे और जगह से हम इसको बिल्कुल बंद कर लेंगे। इसकी फ्रेंड बहुत ही सुंदर लुक आती है। अभी जब मैं कान्हा जी को पिन्हा के दिखाऊंगी तो बहुत सुंदर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पता ही चल गया कि अच्छी है बुरी है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह की आपको लगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा फ्रेंड्स। आप में से 2-3 लोग ही सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं। प्लीज़ फ्रेंड लाइक कीजिएगा और कमेंट करके तो कोई नहीं बताता, हमें बहुत देर लगती है। और धागा निकालने के लिए मैंने इसको ऊपर बीच में तरफ करके ऊपर धागा निकाला है ताकि हमारी टोपी की फिनिशिंग आ सके। देखिए अब मैं इसको सीधी कर रही हूँ और मैं आपको फिर एक फाइनल लुक दिखा देती हूँ। देखिए कितनी सुंदर हमारी ये टोपी, छोटी सी टोपी लग रही है। तो अब देखिए ये कान्हा जी हमारे पहनकर बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए कितनी सुंदर, मैं पास से भी दिखा देती हूँ कितनी सुंदर इसकी लुक आ रही है। वैसे मैंने पहनाना आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा, स्किप किया है तो जाके देख लीजिए, ऊपर से भी देख लीजिए। मैं हर चारों तरफ से आपको इसको दिखा रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखिए बैक साइड कहीं से खुला नहीं है और कितनी सुंदर इनकी लुक आ रही है। और आपको किसी भी तरह की वूलन की ड्रेस चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्लीज़ जाते जाते एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करते जाना ताकि मैं भी खुश हो सकूँ जिस तरह आप वीडियो देख के खुश हुए।